वो तो अंग्रेजों के इतने वफादार हैं, भरे मजमे में ये कह चुका है। तो जिनकी वफादारी अंग्रेजों के साथ ये हो और वो ये कहे कि नहीं साहब हमने तो ये किया तो वो किया था, ये सब झूठी। तो मैं जो अर्ज कर रहा था, खैर ये तो बीच में जिम्मन बातें आ गई कि इस वक्त सुन्नियत पर सबसे बड़ा जुल्म जो है वो एक तरफ से नहीं सब तरफ से हो रहा है। जो हमारे दुश्मन थे, आज़ाद के दुश्मन थे, बल्कि अल्लाह के रसूल के दुश्मन थे, जिनका मकसद ही ये था कि अज़मत रसूल को मुसलमानों के दिलों से मिटाया जाए, वो तो थे ही दुश्मन। वो सुन्नियत के दुश्मन है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों फिदाइयों के दुश्मन है, ठीक है, उनकी किताबें बड़ी पढ़ी हैं, सब करते हैं। उन्होंने ये हरकत शुरू की कि अब सुन्नी बनकर सुन्नियों को गुमराह करने लगे। वो नाम रख लिए जनाब कि कोई सवाद अहले सुन्नत है, कोई जमात अहले सुन्नत है, कोई कुछ नाम, 20 नाम सुन्नियों के नाम से उन्होंने रख के अपने अपने काम शुरू कर रखे हैं। और बेचारे अब आसिफा सहाबा है तो और है क्या क्या बना रखा। तो उन्होंने इस तरह सुन्नियत को तबाह करने के लिए अपने आप को सुन्नी भर के, अब बेचारे अवाम सुन्नी समझते ही नहीं कि ये सुन्नी है, सुन्नियत के कातिल, ये पता नहीं चलता उन्हें। उसके अलावा कुछ वो सुन्नी है कि जिन्होंने मसलके आला हज़रत से मुंह फेर लिया मगर पेट पालने के लिए नाम आला हज़रत का लेते हैं। मदरसे अब भी आला हज़रत के नाम पर चंदे वसूल करते हैं मगर मसलके आला हज़रत से दूर हट चुके। उन्होंने अपना ये वतीरा बना दिया कि सबसे मेल मिलाप रखो। वो सबसे मिलते हैं, उनके यहाँ सुल्ह कुल्ली का एक मजमून बन गया। वो पादरी आ जाए, वो कादरी आ जाए, ताहिर कादरी आ जाए, पादरी कहिए उसको, वो आ जाए, उसके भी साथ साथ है। वो जानते हैं आपने क्या किया अभी हाल की, जो आप पहले कहता रहा वो तो कहता ही रहा। उसने अपना एक वो छापा है तो उसमें लिखा है कि इस जमाने में शियों को काफिर कहने वाला ऐसा ही काफिर है जैसे कि बरेलियों को काफिर कहने वाला काफिर होता है। तो शिया और बरेली दोनों एक तरह के हैं। शियों को काफिर कहने से भी वैसा ही काफिर हो जाएगा जैसे बरेलियों को काफिर कहने से काफिर होता है। यह है उसका मतलब। मगर लोग उसके साथ चल रहे हैं और उसका जनाब लिए फिर रहे हैं और कहते हैं हम सुन्नी भी हैं और यहाँ सुन्नियत के नाम पर मदरसे भी चलाते हैं, सुन्नियत के नाम पर यहाँ चंदे भी वसूल करते हैं और फिर ये भी कहते उसके साथ भी देते रहते हैं। और सबसे ज्यादा अफसोस अब ये हो गया कि अब कल जो इश्तिहार छपा है उसमें जनाब लिखा है क्या, ये जमीयत बनी और जमीयत क्या है, मुत्तहिदा महाज़े उलमाए अहले सुन्नत, यानी अहले सुन्नत का मुत्तहिदा महाज़। तो सारे देवबंदियों को सुन्नी में शुमार कर लिया। गैर मुक़ल्लिद भी सुन्नी है, देवबंदी भी सुन्नी है और हम तो सुन्नी थे ही। तो अब आप तो फराइक बन गए और सारे इश्तिहारी जो छापा है जब में ये लिखा हुआ कि मुत्तहिदा उलमाए अहले सुन्नत, तो अहले सुन्नत का मुत्तहिदा महाज़ है। तो जीतते थे सबको। तो अब ये सुन्नियत पर जुल्म नहीं है तो और क्या है। इस तरह सुन्नियत को रिबा किया जा रहा है तो और मसलके आज़ाद को इस तरह मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो लिहाजा मुझे यह अर्ज करना है कि आप हज़रात तो सारे के सारे वो हैं कि जिनको सिलसिले के एतबार से बरेली से ताल्लुक है। हज़रत हुज्जतुल इस्लाम से होगा, मुफ्ती आदम से होगा, अख्तर मियां साहब से होगा, किसी से होगा, बरेली के खुलाफा से किसी से होगा। तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप मसलके आला हज़रत को, मजहब हक को, अहले सुन्नत वल जमात के मजहब को बाकी रखने के लिए अपनी सारी कोशिशें लगा दीजिए। जब तो आप मजहब को बचा सकेंगे, वरना मिटाने वाले इस दर्जा पीछे लग गए हैं कि अब सुन्नियत को बिल्कुल तबाह करने के पीछे। और ताज्जुब होता है कि उलमा जो हमारे मर्क आते हैं तो स्टेज पर तकरीरें करते हैं सुन्नियत की और सुन्नियों के मजलिसों में, और फिर जब ऐसी जमातों में शरीक होते हैं और ऐसी जमातों के सदर बन जाते हैं तो ये अफसोसनाक नहीं है तो और क्या है। तो आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मतलब क्या था, वो जमान था कि जनाब जबकि गांधी की आंधी चल रही थी और आंखें बंद करके सारे गांधी के पीछे दौड़े चले रहा है। नुदवा कायम हुआ जिसमें यही बात रखी गई कि कलमा पढ़ लेना इस्लाम के लिए काफी है। शिया कादियानी तक उन्होंने अपने आप मुतर्रिद रखे उस जमाने में। शिया तो अब भी हैं, उस जमाने में कादियानी तक मुतर्रिद रखे थे। और उसके बाद तो आला हज़रत की एक रात थी कि जो इन सारे फितनों को मुकाबला किया उन्होंने और तमाम हर फितने का मुकाबला किया। लोग कहते भी रहे तो आज़ाद ने फरमाया कि हक हक रहेगा और मेरी जुबान से हक ही निकलता रहेगा। और एक अकेले साथ चंद मुतक़िदीन हुए और ये हुए मगर ये कि आखिरकार फतेह आज़ाद की हुई और सुन्नियत गालिब ही रही। तो लिहाजा आप हज़रात का काम यह है कि सुन्नियत के फरोग के लिए, सुन्नियत की हिफाजत के लिए ये अहद कर लीजिए कि हम अब सुन्नियत की खातिर वो उलमाए अहले सुन्नत का साथ देंगे कि जो मसलके आला हज़रत पर बाकी है। सिर्फ उन्हीं उलमा को हम बुलाएंगे, उन्हीं उलमा की तकरीरें करेंगे, सुनेंगे और उन्हीं उलमा का साथ देंगे। और जिनके हम अमल में ये देखेंगे कि वो वहाबियत के साथ मिलते हैं, वहाबियों के साथ जलसों में जाते हैं, उनके साथ दावतें खाते हैं, हम उन उलमा का बाइकाट कर देंगे तो उनको अकल आ जाएगी इंशाअल्लाह। ये आपको करना पड़ेगा अगर सुन्नियत आपको बचाना है।